एक सवाल है मेरा। लड़कियों में लेडीज प्रॉब्लम ज़्यादा चल रही स्पोर्ट्समैन में, उनके लिए क्या उपाय है? कल बीमारी चल रही है जो बड़े बुजुर्गों की बात करा, नए बालकों की बात करा, बुजुर्गों में चली सबसे ज़्यादा शुगर, और जो मतलब बुढ़ापा में गोड्डे लग जाए दुखन हुआ, और जो नए युवा है उनको 56 दोष की जिसकी आप बीमारी बोल रहा हूँ वो बीमारी चल रही है, उसका क्या इलाज है? बिल्कुल सही कह रहे हो कि शिलाजीत की एक भ्रांति समाज में फैला रखी है कि महंगा होगा तो अच्छा होगा। ऐसा नहीं है। अब जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये नहीं है कि भाई मैं बड़ाई करूँगा मेरी अच्छी है, लेकिन हाँ मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं आंखों में आंखें डाल के अपने आप से तो ये कह सकता हूँ कि हाँ भाई मैं ना तो मिलावट करता हूँ और औरों के मुकाबले मेरी जो शिलाजीत है वो बहुत सस्ती है। आप कभी भी फैक्ट्री पे आओ, कैसे बनती है आपको बनने को मिलेगा। मेरे बीच में कोई मीडियोकर नहीं है, मतलब कोई दलाल नहीं है। डायरेक्ट वहाँ से पत्थर हम लाते हैं यहाँ पर और हम बनाते हैं। तो ये है। और दूसरी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है शिलाजीत, पानी में पूरी घुल जानी चाहिए। अगर हम आग पे डालें तो धुआं नहीं आना चाहिए। और ये कुछ इसके टेस्ट है, आप वो करो। बाकी टेस्ट करने पे वो कड़वी होनी चाहिए और 3 से 4 दिन में रिजल्ट आ जाता है शिलाजीत का। ये सबसे बड़ी पहचान है शिलाजीत की। अच्छा सर, बसम का क्या रोल है? लड़कियां ना लेनी चाहिए, लड़कियां लेनी चाहिए, सर्दियों में लेनी चाहिए, गर्मियों में लेनी चाहिए, किसी भी मौसम में ले सका? एक और सवाल, जो शिलाजीत मतलब लड़के आजकल काफ़ी ले रहे हैं, उनको रिजल्ट भी मिल रहा है, क्या लड़कियां भी शिलाजीत ले सकती है? और सर मतलब आजकल ठग भी बैठे हैं, ओरिजिनल चीज़ को कैसे पहचाने? और एक बात भाई, मतलब डॉक्टर साहब, मैंने कई बार वीडियो बनाई, बहुत सारे लोग नहीं भी कहो भाई सस्ता है कमी पावे कुछ न कुछ, सस्ता है ओरिजिनल है, क्योंकि बीच में कोई दलाल को नहीं। ये डॉक्टर साहब पे मन ने ले लिया, मैं आगे बेचूंगा तो 100-150 रुपये मैं कमाऊंगा, अब मेरे पास आगे को खरीदागा 100-150 रुपये वो कमावागा, यानी 1000-1200 रुपया लग पंचायत दे है, क्योंकि उसमें भाई 2-3 दलाल हो गए। लेकिन ओरिजिनल चीज़ सीधा डॉक्टर लेके और सीधा हफ्ता देवा है, इस कारण ये थोड़ा सस्ता है। बाकी रिजल्ट है, डॉक्टर ने बोल भी रखा, मैं नहीं बोला था अगर डॉक्टर साहब की मैं कमी पैगी तो वो रह के बेच करता हूँ कि मैं कमी लागे तो डॉक्टर साहब तक मिल सको। हर मन ने भी बुला लिया फोन करके डॉक्टर साहब की, आप पोल भी खोल लें। ठीक बात है डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक बात। वीआईपी हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मोदू जगलान की राम राम भाई। लगातार वीआईपी हरियाणा अपने वीडियो देखने लग रहे हो, काफ़ी पॉपुलर वीडियो रही है, लेकिन रिजल्ट भी बहुत बढ़िया मिला है पहलवाना की स्पोर्ट्स की बात करा। क्योंकि आज कल के जो नए युवा भाई, मैं भी उसका बढ़िया रिजल्ट दूँ, मैं भी उसका बढ़िया रिजल्ट दूँ, लेकिन स्टेरॉयड का पीछा पड़ रहे हैं, आगे जाके डोपिंग आवे है, उनकी पूरी लाइफ खराब हो जाए। क्योंकि भाई सवेरे उठ के प्रैक्टिस करा, लोग इसे भी है भाई 3-3 टाइम प्रैक्टिस करा, लेकिन स्टेरॉयड ने उनकी लाइफ खराब कर दी है। डॉक्टर राजीव हमारे साथ है, बातचीत करांगे स्पोर्ट्स को कैसे आगे लेकर जाया जाए। तो सबसे पहले राम राम जी। आप सभी को मेरी राम राम, और वीआईपी हरियाणा को स्पेशली कि मुझे फिर से इस मंच पे आने का मौका दिया। आज जैसे कि हमारे सितंबर का महीना चल रहा है, अगले महीने से मीठी मीठी ठंड स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं सारे अपने भाई बहनों से जो स्पोर्ट्स में हैं और जो मेरे बाकी हरियाणा के वासी जो मुझे सुन रहे हैं, सबसे कुछ बातें आज रोचक बातें शेयर करूंगा जिसको इम्प्लीमेंट करके अपना गेम अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि अब मैंने पहले बताया था कि प्री वर्कआउट, बहुत सारे सवाल थे कि प्री वर्कआउट में क्या लें, प्रैक्टिस के बाद क्या लें और अपने गेम को बढ़ाने के लिए क्या लें। तो मैंने इस बताया था कि भाई सबसे पहले आप शिलाजीत है जो हमारी है, शिलाजीत सबसे अच्छा प्री वर्कआउट है और शरीर पे उसका कोई नुकसान भी नहीं है। और मैं आपको आगे और सारी बातें एक्सप्लेन करूंगा कि भाई कैसे कैसे क्या करना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, भस्मों का सेवन कब किए, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। सर्दियाँ आ गई हैं, ये अच्छा टाइम है इसको यूज़ करने का। और कई सवाल ये होंगे कहाँ से लें कैसे लें, तो मैं सारी आपको जानकारियाँ दूंगा अभी। सर एक सवाल है मेरा, लड़कियों में लेडीज प्रॉब्लम ज़्यादा चल रही स्पोर्ट्स, उनके लिए क्या उपाय है? बिल्कुल ये मैं जितनी हमारी बहनें हैं जो स्पोर्ट्स में हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं, लेकिन ये बहुत दिक्कत की बात है कि इनको ये फीमेल जो प्रॉब्लम्स हैं, यूट्राइन प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी आती हैं। मेरी बहनों को जैसे पीरियड्स ऊपर नीचे होना, पेट में दर्द होना, चेहरे पे बहुत सारी फुंसी होना, या कुछ बहनों को यहाँ पर बाल भी बहुत सारे आ जाते हैं। तो उसके बहुत सारे रीज़न है। पहला रीज़न तो यही है कि कुछ बहनें जिनको मिसगाइड हो जाती हैं या उनको पता नहीं होता, वो सप्लीमेंट्स वगैरह का यूज़ कर लेती हैं समय से पहले या स्टीरॉइड्स यूज़ कर लेती हैं, तो उनको ये दिक्कत है। दूसरी दिक्कतें क्या है कि उनका खाना पीना ढंग से नहीं है, भरपूर मात्रा में आयरन कैल्शियम बॉडी में नहीं जा रहा है, इसलिए उनके पीरियड्स अब नॉर्मल हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको दर्द होता है। या फिर कई बार हमें ये सुनने को मिला है कि जो हमारी फीमेल्स हैं उनको वाइट डिस्चार्ज होता है बहुत ज़्यादा, तो उससे क्या होता है इन्फेक्शन होने की वजह से फिर बहुत दिक्कतें आती हैं। बाद में अगर इसका नहीं इलाज किया जाए तो ये कैंसर का रूप भी ले सकता है। और आगे देखो, खाली गेम सब कुछ नहीं है, शादी भी होनी है, घर भी सबको बसाना है, तो टाइम से पहले ही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेके अपनी बीमारियों को बहनों
इसको नज़रअंदाज मत करो और इसका उचित चिकित्सा करवा के अपने आप को ठीक करो। बिल्कुल। एक और सवाल, जो शिलाजीत मतलब लड़के आजकल काफ़ी ले रहे हैं, उनको रिजल्ट भी मिल रहा है, हाँ जी। क्या लड़कियां भी शिलाजीत ले सकती है? बिल्कुल, लड़कियां भी शिलाजीत ले सकते हैं, क्योंकि शिलाजीत किसी जेंडर के लिए नहीं है कि भाई लड़का या लड़की लेंगे। शिलाजीत सबके लिए है, वो एक प्राकृतिक चीज़ है बस। और लड़कियों की मात्रा थोड़ी कम है, लड़कों की मात्रा ज़्यादा है, इतना ही फ़र्क है। भाई लड़के 250 से 500 मिलीग्राम तक, लड़कियाँ 125 से 250 मिलीग्राम तक लें और पानी में सेवन करें उसका। बिल्कुल। और सर मतलब आजकल ठग भी बैठे हैं, ओरिजिनल चीज़ को कैसे पहचानें? देख भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो कि शिलाजीत की एक भ्रांति समाज में फैला रखे कि महंगा होगा तो अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। अब जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये नहीं है कि भाई मैं बड़ाई करूँगा मेरी अच्छी है, लेकिन हाँ मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं आंखों में आंखें डाल के अपने आप से तो ये कह सकता हूँ कि हाँ भाई मैं ना तो मिलावट करता हूँ, और औरों के मुकाबले मेरी जो शिलाजीत है वो बहुत सस्ती है। आप कभी भी फैक्ट्री पे आओ, कैसे बनती है आपको बनने को मिलेगा। मेरे बीच में कोई मीडियोकर नहीं है, मतलब कोई दलाल नहीं है, डायरेक्ट वहाँ से पत्थर हम लाते हैं यहाँ पर और हम बनाते हैं। तो ये है। और दूसरी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है शिलाजीत, पानी में पूरी घुल जानी चाहिए। अगर हम आग पे डालें तो धुआं नहीं आना चाहिए। और ये कुछ इसके टेस्ट है, आप वो करो, बाकी टेस्ट करने पे वो कड़वी होनी चाहिए। और 3 से 4 दिन में रिजल्ट आ जाता है शिलाजीत का, ये सबसे बड़ी पहचान है शिलाजीत की। और एक बात भाई, मतलब डॉक्टर साहब, मैंने कई बार वीडियो बनाई, बहुत सारे लोग नहीं भी कहो भाई सस्ता है, कमी पावे कुछ न कुछ। सस्ता है, ओरिजिनल है, क्योंकि बीच में कोई दलाल को नहीं। ये डॉक्टर साहब पे मन ने ले लिया, मैं आगे बेचूंगा तो 100-150 रुपये मैं कमाऊंगा, अब मेरे पास आगे को खरीदागा 100-150 रुपये वो कमावागा, यानी 1000-1200 रुपया लग पंचायत है, क्योंकि उसमें भाई 2-3 दलाल हो गए। लेकिन ओरिजिनल चीज़ सीधा डॉक्टर लेके और सीधा हफ्ता देवा है, इस कारण ये थोड़ा सस्ता है। बाकी रिजल्ट है, डॉक्टर ने बोल भी रखा, मन नहीं बोला था अगर डॉक्टर साहब की मैं कमी पैगी तो वो रह के बेच सकता करता हूँ कि मैं कमी लागे तो डॉक्टर साहब तक मिल सको। हर मन ने भी बुला लिया फ़ोन करके डॉक्टर साहब की, आप पोल भी खोल दें। ठीक बात है डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक बात है। किसी भी लैब में टेस्ट करवा के आप कोई भी किसी प्रकार से हमारी किसी प्रोडक्ट को आप नकली साबित करके दिखा दीजिए। मैं कह रहा हूँ मैं हरियाणा तो क्या दूर, मैं देश ही छोड़ के चला जाऊँगा। बिल्कुल। और एक बात सर, गर्मी सर्दी दोनों में ले सकते हैं शिलाजीत या नहीं? बिल्कुल ले सकते हैं। देखो, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी दबा के करो, आप शिलाजीत पूरे साल ले सकते हो। 4 महीने लगातार लो, फिर 1 महीने का गैप दे दो, फिर 4 महीने लगातार दो, फिर 1 महीने का गैप दे दो। अच्छा सर, बसम का क्या रोल है? लड़कियां ने लेनी चाहिए या लड़कियां लेनी चाहिए? सर्दियों में लेनी चाहिए, गर्मियों में लेनी चाहिए, किसी भी मौसम में ले सका आप? देखो, जो हमारी भस्म है ना, यानी कि मेटल्स, हमारे धातु, आप पुराने टाइम से देखते होगे, जब हम पहले थे बचपन में देखा होगा पीतल के अपने बर्तन हुआ करते, तांबे के लोटे में लोग पानी पिया करते। तो ये भी स्टील ने अपना रूप ले लिया। ठीक है, जितने हमारे धातु है, सोना, चांदी, और आपकी ये लोहा है, ताम्र है, जस्त है, यानी कि और जिंक है आपका, जितने भी हमारे धातुएं हैं ये सूक्ष्म रूप से हमारे शरीर की छोटी से छोटी कोशिका में घुस के हमारी एनर्जी को बूस्ट करते हैं। और जितने भी सोना बसम है, मतलब साक्षात सोना सबसे महंगी धातु है वो। इसका होने का कारण ही यही है कि जो हमारे प्लेयर्स को जो एनर्जी चाहिए, बिल्कुल सेलुलर लेवल पे उसकी एनर्जी को बूस्ट करती है और ऑटोमेटिक स्ट्रेंथ है, स्टेमिना, एंड्योरेंस को इतना बढ़ा देती है। और नेचुरल तरीके से, बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। पहले सोने चांदी के बर्तनों में हमारे दो पूर्वज थे, वो सब इसमें खाना खाते थे। वो तो समय के साथ में चीज़ें महंगी हो गई हैं और कुछ हम वेस्टर्न कल्चर को भी इतना फॉलो कर रहे हैं धातु। लेकिन जो भस्में हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, आपके डोप में नहीं आएगा, तो आप हर तरीके से फ्री हैं। इसको खाने का तरीका क्या है? मैक्सिमम साल में 3 बार खानी चाहिए ये आपकी भस्म, और मिनिमम आप 2 बार खाइए। एक जो शिलाजीत का इसका भस्म का जो कोर्स है वो करीबन 2 महीने चल जाता है। शहद के साथ में सुबह शाम प्रैक्टिस से पहले आप उसको लीजिए। लड़का हो चाहे लड़की हो, सिर्फ आप कोई भी ले सकता है भस्मों को। लेकिन इसका एक जायज़ तरीका यही है कि जो आपका बॉडी वेट है, आपके बॉडी वेट के हिसाब से ही भस्मों का सेवन करें। ये नहीं कि भाई 50 किलो का खिलाड़ी है और वो ले ले 3 ग्राम स्वर्ण भस्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद का साइड इफेक्ट नहीं है, आयुर्वेद का भी साइड इफेक्ट है। लेकिन अगर आपका जो कहते हैं ना कि डॉक्टर और अगर पेशेंट दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करें, उसकी माने ये नहीं कि भाई कुछ खिलाड़ी में डॉक्टर की बात भी नहीं मानते हैं, वो अपने हिसाब से कहते हैं हमारा शरीर है। नहीं, देखो वो कुछ पढ़ के आए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, तो कुछ तो उनमें फ़र्क होगा। और फ़ायदा सभी सोचते हैं अपना। कुछ ही आदमी ऐसे हैं संसार में जो बच्चे हैं जो अपने पैसे के पीछे ना भाग के अपनी ईमान का तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आप भस्मों का ऐसे सेवन करें। मैं आपको शेयर भी कर दूंगा किस तरीके से आपको भस्में लेनी चाहिए, कौन कौन सी भस्म कितने कितने ग्राम मिलानी चाहिए, वो पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से मैं सबको बता सकता हूँ। कि वैसे स्वर्ण भस्म है, चांदी भस्म है, मोती है, प्रवाल पिष्टी है, मंडूर, यशद भस्म, वंग भस्म,
ये श्वास चिंतामणि से इतनी बेहतरीन दवाई है, इससे सांस नहीं फूलेगी हमारी। सांस नहीं फूलेगी तो आप लंबा, जो रेडर है वो लंबा, उसको अच्छे स्टेमिना की ज़रूरत है, तो श्वास काश चिंतामणि रस की गोली काम करेगी। फिर योगेंद्र रस है, शरीर में खून का बहाव बढ़ाएगा, खून का बहाव बढ़ाएगा तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा ऑटोमेटिकली प्लेयर की एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि मेल हार्मोन बढ़ गया तो सब कुछ बढ़ेगा। कहता है वीर्य सो शक्ति, शक्ति सो मंत्र। अगर शरीर में ताकत है तो वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन सबसे पहले आपकी मेहनत है, उसके बाद ये आपकी डाइट है। क्योंकि देखो फौज में फौजी भी अगर उसको खाना टाइम पे नहीं मिलेगा तो वो भी लंबे टाइम तक लड़ने, सरहद के ऊपर 2 दिन लड़ लेगा, 3 दिन लड़ लेगा, आखिरी में शरीर जवाब देगा। तो डाइट और मेहनत दोनों का जब समागम अच्छे तरीके से होगा तो चिकित्सा और उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। आजकल बीमारी चल रही है, जब बड़े बुजुर्गों की बात करा, नए बड़का की बात करा, बुजुर्गों में चली सबसे ज़्यादा शुगर, हाँ जी। और जो मतलब बुढ़ापा में गोड्डे लग जाए, दुखन हुआ, और जो नए युवा है उनको 56 दोष की, जिसकी आप बीमारी बोल रहा हूँ, वो बीमारी चल रही है, उसका क्या इलाज है? देखो जो अपने शुगर है, डायबिटीज़ है, 60 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तानियों को शुगर है आज के दिन, और जिसकी चिकित्सा करनी पॉसिबल है। तो हम यहाँ इसमें भी शिलाजीत बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर शिलाजीत को गौमूत्र के साथ में दे दिया जाए तो परमेर हो गया, यानी कि शुगर ठीक हो जाती है। आप बात रही स्वपन दोष की, तो मैक्सिमम युवाओं में ये प्रॉब्लम आ रही है कि इनको स्वपन दोष हो रहा है, तो उसमें शरीर में पित्त दोष की अधिकता ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा बन जाती है। तो गर्मी कैसे दूर होएगी? साठी यानी कि पुनर्नवा, जो अपनी पुनर्नवा को सुबह शाम खाने के बाद पिए। चंद्र प्रभावटी हमारे आयुर्वेद में बहुत अच्छी गोली बताई गई है, उसका सेवन करें। एक गोक्षुरादि गूगल होती है, उसका सेवन करें। इस कॉम्बिनेशन से करेंगे। और एक आपका ये लूको कैप्सूल आता है, वो एक एक ले लें। 2 महीने का ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर ले, स्वपन दोष बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रात को सोते समय गर्म दूध का प्रयोग ना करें, दूध कोसा कोसा ले लें, स्वपन दोष की कोई बीमारी नहीं होगी किसी बच्चे को। बिल्कुल। अच्छा, मतलब जो आजकल मिठाई बहुत ज़्यादा खाओ जी, मीठा में मतलब शाम में दूध पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए? और बहुत सारे मतलब हरियाणा की परंपरा है भाई, गूंठ के रोटी खानी चाहिए, दूध गला रोटी खानी चाहिए, पानी गला खानी चाहिए, सबसे बड़ी बीमारी, इसका बारे में बताओ। देखो ये बिल्कुल सही कह रहे हो। अपने हरियाणा में भी, हरियाणा से ही हूँ, मैक्सिमम मैंने चीज़ देखी है, हर घर की कहानी है ये कि भाई हम तो घूट के रोटी खाएंगे जी, दूध के साथ रोटी खाते हैं। वो बहुत गलत है, क्योंकि दूध की तासीर मीठी होती है, चाहे उसमें चीनी डालो या मत डालो, दूध मीठा होता है प्राकृतिक रूप से, और हमारा खाना है वो नमकीन है। मीठे और नमकीन का कोई मेल नहीं है। चर्म रोग और पेट के रोग होंगे ही होंगे एक दिन। तो मैं जितने भी लोग मिलते हैं सबको मैं यही बोलता हूँ कि कृपया करके दूध और रोटी में कम से कम 1 घंटे का फासला देना चाहिए। ऐसे शेक को मना करता हूँ कि शेक्स में, जैसे कि आपका बनाना शेक है, मैक्सिमम प्लेयर पीता है इसे। अब केले के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट, और दूध में होता है कैल्शियम, और आयरन भी होता है, सॉरी। तो उसमें आपस में कॉम्बिनेशन नहीं है उनका, वो शरीर को नुकसान करेगा ही करेगा। तो इसलिए शेक्स नहीं पीना चाहिए। और जो दूसरी बात रही, जब भी आप कोई तरल पदार्थ पियो, यानी कि जब भी पानी पियो या दूध पियो, जूस पियो, हमेशा बैठ के पीना है। कभी भी घुटनों की बीमारी नहीं होएगी। जो हम ये खड़े होकर पीते हैं ना, इसकी यही सबसे, इससे वायु दोष बढ़ता है। वायु दोष बढ़ने की वजह से फिर घुटनों में दर्द की उत्पत्ति होती है। वो कहते हैं ना भाई, वो महाभारत में भी कृष्ण भगवान ने कहा था चलो अब ये रण तो होगा, मैं एक अंतिम प्रयास कर लेता हूँ, शायद ये लड़ाई रुक जाए। तो मैं भी आज पूरे हरियाणा, जितने मेरे भाई बहन मुझे देख रहे हैं, मेरे माता पिता मेरे को देख रहे हैं, मैं सबको यही कहूँगा कि मेरा एक अंतिम प्रयास है ये कि भाई सारा हरियाणा टोटली ये जितने भी सप्लीमेंट्स हैं, स्टीरॉइड्स हैं, इनको सब छोड़ दे। हमारी आन, इस पूरे देश की आन बान शान है हरियाणा, खिलाड़ियों की जान है हरियाणा, खिलाड़ियों की खान है हरियाणा। तो वापस से इस हरियाणा को इतना ऊपर उठाना है कि भाई देखो, मैं रहूँ या ना रहूँ, हरियाणा ये रहना चाहिए, हमारा देश ये रहना चाहिए। सबसे पहले देश है, उसके बाद हमारा प्रांत है। अगर हमारी पीढ़ी ही अगर ख़राब हो जाएगी तो मेरे को लगता है कि शायद फिर हमारा जीना भी किसी काम का नहीं। और सारे देश की नज़र हरियाणा के ऊपर है, इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से भी, खेल के हिसाब से भी, नेचर के हिसाब से भी, हर तरीके से हम बहुत अच्छे प्रांत में पैदा हुए हैं। तो हम सारे हमारे जितने भी बच्चे हैं वो अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करें, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज़ करें, शरीर में ताकत भी आएगी, लंबे टाइम तक भी चलेगा। स्लो है, धीरे है, मानता हूँ, आयुर्वेद धीरे काम करता है, मानता हूँ, लेकिन लंबा चलेगा। सहज पके सो मीठा होए, धीरे धीरे। कहते हैं कि भाई हरियाणी देशी भाषा में क्या है भाई, ठंडा करके खा लिया अगर। हाँ, तो वही बात है भाई, धीरे धीरे खा लिया अगर, एकदम खान तो कोई पहलवान बने को नहीं। मतलब 100 का तोड़ है जी, जो अपने पुराने बुजुर्ग कहते हैं भाई, सबर का फल मीठा हुआ है। मैन बात हुआ है। हाँ बिल्कुल, सबर का फल मीठा है। मैं कहता हूँ एक बार आओ, तो एक बार आयुर्वेद की राह पे तो आओ। आयु तस्य हिता हितम, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो इसमें आएगा सबका हित होगा। समय तो थोड़ा लगेगा,
कहते नहीं बाप भी भाई पीट भी दे मार भी दे, लेकिन बाप बाप होता है, उसका आखिरी में उसके मन में हमारे प्रति करुणा होती है। वो नहीं सोचा भी डांट दे एक बार बालक लाइन पास जाएंगे। तो ऐसे ही आयुर्वेद का हिसाब है, थोड़ा धीरे तो काम करेगा लेकिन लंबा चलेगा। कहते ना कि भाई लंबी रेस का घोड़ा, तो लंबी रेस का घोड़ा अगर सब ने बढ़ना है, जितने भी मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो, तो भाई आयुर्वेद को आज आज ही अपना लो। कहते कल कहते हैं कि वो फिर अब पश्चात हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर स्टीरोड खा के शरीर खत्म हो जाएगा, फिर खाए जाइए आयुर्वेद, फिर फायदा कौन नहीं। क्योंकि कहता है कि वो मरे पीछे बेरा लेना है तो क्या लेना है, तो वही सीधी सी बात है। भाई डॉक्टर की बात में दम है। अगर स्पोर्ट्समैन मतलब जो भी गन खरीद कहे प्रो कबड्डी में कुछ चेहरे है भाई, उसकी सारा सौदा खंडिया दिया, एक तरफा मोल बना दिया, को बस में खा रहा था, ताम भी बस में खा सको, ताम भी शिलाजीत का सारा ले सको, स्टेरॉइड दा बचो। और स्टेरॉइड में ऐसा कुछ नहीं है भाई, तारी 5-6 साल की मेहनत एकदम डोप में आ गया, जिंदगी खराब कर दे। कुछ भाई यहाँ पर डोप लग गया भी है, आज मैं घर बैठे अपनी पूरी लाइफ ने बर्बाद करके, क्योंकि एक बार टाइम आओ दोबारा नहीं आता। 3-4 साल तक डोप लगता को नहीं, 3-4 साल में तो मतलब जो नए बालक है नहीं वो पाछा छोड़ जा, अपना कड़ियाँ खेलने का मौका नहीं मिलता। और अगर डॉक्टर साहब था मतलब कुछ सलाह भी लेनी हो, मैं ये नहीं बोलता भाई तुम सामान लियो अपना मतलब प्रॉपर रिजल्ट देख के किसी भाई तब पूछताछ करके, लेकिन अगर कुछ सलाह भी लेनी हो तो सलाह भी आप ले सको डॉक्टर साहब। तो ठीक बात है नहीं सर? हाँ बिल्कुल, आप कभी मुझे फ़ोन करो फ्री में, स्क्रीन पे नीचे मेरा नंबर लिखा हुआ है, पर्सनली मुझसे आप बात करो, आके देखो। ये पूरी फैक्ट्री है, सब कुछ यहीं पर बनता है, बाहर से मैं कुछ लेके नहीं आता। आप अपने आँखों से देखो भस्म कैसे बनती है या चीज़ें कैसे बनती है, और मार्केट से आपको सस्ता मिलेगा और अच्छा मिलेगा, दोनों फ़ायदे हो रहे हैं आपके। तो बिल्कुल भाई, फोन करके पेटा भरो अपना फैक्ट्री देख के जाओ, जो भी रिजल्ट आवेगा वो असर है हम तारा आँखा का सहमी बनने लग रहा है। और जो डॉक्टर साहब से बात करनी हो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हो, उस पर कॉन्टैक्ट भी कर सको हो। व्हाट्सएप पे भी अपनी जो मतलब प्राइवेट बात है वहाँ भी शेयर कर सको, अगर मतलब फ़ोन पर नहीं बता सकते तो वीडियो ने शेयर कर दियो भाई। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।